आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोग काफी देर से भगवान की चर्चा का आनंद ले रहे थे और ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है। आज इस शुभ घड़ी के अंदर हम लोग भगवान की चर्चा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और दूर दरार से भक्तगण भगवत चर्चा का लाभ लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिसका प्रेम भगवान के चरणों में होता है वही प्रभु चर्चा के लिए आतुर रहता है और संसार के दैनिक कार्यों का त्याग करके और प्रभु चर्चा श्रवण करने के लिए उपस्थित होता है। तो आप सभी लोग भगवान के चरण अनुरागी हैं। आपका प्रेम भगवान के चरणों से अगाध है और कोई भी खुशी का कार्य घर में होता है, आप भगवत चर्चा से ओतप्रोत होना चाहते हैं क्योंकि आपका लगन, श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम भगवान के चरणों से है। दुनिया की चीज को छोड़ करके आप भगवान की चर्चा को श्रवण करने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं क्योंकि जो भगवान का नाम को और गुरु महाराज जी के चरणों से अपने चित्तवृत्ति को जोड़ा होता है, वह कोई भी खुशी का कार्य घर में होता है अपने मालिक को याद करता है, सत्संग का आयोजन करता है क्योंकि गुरु महाराज जी क्षेत्र के अंदर साधु संतों को भेजते हैं और गुरु महाराज जी की महिमा को हम आप सुन करके अपने जीवन में उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा और साधु संत मानव को सद्दिशा की ओर लगाना चाहते हैं क्योंकि ज्ञान नेत्र गुरु महाराज जी ने जो हम आपको दिया है और वह ज्ञान चक्षु को पाने के बाद जब हमें ज्ञान का रमज हृदय जगत के अंदर समझ में आ जाता है, वो संसार में देखिए कोई भी खुशी का कार्य अपने जीवन में होता है और खुशी का समय आता है तो अपने मालिक गुरु महाराज, साधु संत और भगवत चर्चा को ही सत्य सार मानता है और उसी का महत्व ज्यादा देता है। संसार की चीज का तो देखो, आप संसार में रहते हैं, अब थोड़ा बहुत तो जहाँ रहते हैं वहाँ का लगाव आपका बना ही है, लेकिन जिस भक्त का प्रेम भगवान गुरु महाराज के चरणों से है वो संसार में सत्संग का ही आयोजन रखते हैं। इससे बढ़कर के श्रेष्ठ महान और कोई चीज महत्व मानते ही नहीं है, देते नहीं है। इसी तरह से हम आप भी आज यहाँ पर खुशी का कार्य आपके समक्ष मिला और आपने सत्संग का आयोजन रखा, बड़े भाग्यशाली हैं और सत्संग मानव के जीवन में महामानव बना देता है और यही सत्संग से आप सबको पता है कि महापापी को भी पावन बना देते हैं साधुजन। हृदय में ज्ञान की ज्योति जला देते हैं साधुजन। ज्ञान की ज्योति को जला करके मानव का हृदय को क्या करते हैं? प्रकाशित कर देते हैं। अंधेरा मिट गया, प्रकाश मिल गया और गुरु महाराज जी के चरण कमलों की दया से तो देखिए सज्जनों, भक्त अपना जीवन को धन्य और महान बनाता है। इसी तरह से हम सभी के जीवन में ये शुभ घड़ी मिली है। आइए गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके हम भजन को सुने। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।
अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी जागा। झोलिया भर रहे बाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलिया भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। रंग राजा बने प्रभु रस में सने कष्ट भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। प्रभु कृपा से नर तन है पाया, आलसी बन कर यूं ही गवाया। प्रभु कृपा से नर तन है पाया, आलसी बन कर यूं ही गवाया। उल्टी हो गई मती कर ले अपनी छाती चोला त्यागा, साथी सारे जगे तो न जागा। उल्टी हो गए मती कर ले अपने छाती चोला त्यागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत बेला गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। सांस एक एक अनमोल बीता, अमृत के बदले विष को तो पीता। सांस एक एक अनमोल बीता, अमृत के बदले को तो पीता। सौदा घाटे का धर हाथ माथे पे धर रोने लगा, साथी सारे जगे तो न जागा। सौदा घाटे का धर हाथ माथे पे धर रोने लगा, साथी सारे जगे तो न जागा। गया सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बनया भागा, साथी सारे जगे तो न जागा। मानो कुछ भी ना तूने बिचारा, से ऋषियों का ऋण ना उतारा। मानो कुछ भी ना तूने बिचारा, ऋण ना उतारा। गदला पानी पिया जागा, साथी सारे जगे तो न जागा। हरि का गुण ना लिया गदला पानी पिया बन के गागा, साथी सारे जगे तो न जागा। प्रभु का गुण ना लिया गदला पानी पिया बन के गागा,
जागा गुण ना लिया गंगा पानी पिया या बन के कागा साथी सारे जगे तो न जागा अमृत पीला गया आलसी सो रहा बनिया भागा साथी सारे जगे तो न जागा अमृत सारे जगे तो तो न जागा साथी सारे जगे तो न जागा। बोलो सियावर रामचंद्र की, सदगुरुदेव महाराज की। आदरणीय उपस्थित सज्जनों, आप सभी लोगों ने पद के माध्यम से सुना, साथ ही सारे जगह पर तू ना जागा। कहां से? माया मोह की नींद से हम जग नहीं पाते, लेकिन जो ज्ञानी होता है, गुरु महाराज जी के चरणों का सानिध्य पाया होता है, वो भक्त मोह की नींद से जगा होता है और जगने के बाद भी कभी कभी सो जाता है। तो ये सत्संग के माध्यम से बार बार मानव को संकेत किया जाता है, इशारा किया जाता है, जगाया जाता है, जागो वक्त यही है, हाथ से निकल गया पछताते रह जाओगे। देखिए, जो जगे लक्ष्य की प्राप्ति किया, प्रहलाद जगा, ध्रुव जगे, मीरा जगी, भिलनी जगी, असंख्य भक्तों का नाम आपके सामने आ रहा था भजनों के माध्यम से। आप लोग सुन रहे थे, बहुत सारे भक्तों का इतिहास आपके सामने आ रहा था। अगर आपकी चित्तवृत्ति सत्संग की गंगा में डुबकी लगा रही होगी तो आपको समझ में बात आ जाएगी। अगर आप तन से यहाँ बैठे होंगे, मन आपका भ्रमण कर रहा होगा जगत में, माया में, तो आपको बात समझ में आने वाली नहीं है। देखिए सजनों, साथी सारे जगे पर तू न जागा। कौन नहीं जागा? जो मायावी जीव होता है, जो संसार की माया का महत्व देता है और प्रभु परमात्मा का जो है महत्व तो नहीं दे पाता, समझ नहीं पाता। प्रभु की कृपा को पाकर के वो जीवन का राज समझना नहीं चाहता, वो व्यक्ति संसार में पछताता ही रह जाता है। देखो, आज भगवान ने इतना सुंदर नर्तन दिया है, जिस तन को पाने के बाद भगवान की भक्ति से जीव वंचित रह जाता है। और संत ऋषि कहते हैं, हे भाई, साथी सारे जगे पर तू न जागा। अब हमको जगना चाहिए कि सोना चाहिए? जगना चाहिए। संतों की वाणी को हमें जीवन में उतारना चाहिए। पर होता क्या है, जब माया का जो है स्वाद मनुष्य लेने लगता है, माया की चकाचौंध में मानव का मन फंस जाता है, तो भगवान की बात भूल जाता है और जीवन का राज समझना नहीं चाहता। पर सत्संग मानव को पुनः याद दिलाता है, हे भाई, याद है तो आबाद है, भूल गया तो तेरी जिंदगी लीला यहाँ भी बर्बाद है और वहाँ भी बर्बाद है। इसीलिए जीवन को सार्थक करने के लिए क्या कर रहे हैं? झोलियां भर रहे भाग वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंक राजा बने, प्रभु रस में सने, कष्ट भागा। जीवन का कष्ट कब मिटा, कब गया? जब प्रभु चरणा अनुरागी भक्त बना। लेकिन वो जीवन में स्थिति को लाने के लिए, प्रभु चरणा अनुरागी बनने के लिए हमें करना क्या है? हमें सर्वप्रथम भगवत चर्चा से अपनी लौ को बढ़ाना है। आज मनुष्य का मन भगवान की चर्चा से लगता नहीं है, दुनिया की माया में लग जाएगा। वहाँ कहने सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक हमारा मन माया के प्रति आकर्षित होता है। पर भगवान की चर्चा में, भगवान की भक्ति में जल्दी से मानव का मन केंद्रित नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। इसीलिए मानव को सत्संग क्या करता है? आवाज लगाता है, हे भाई,
जो सत्य का संग करेगा वो जीवन को सदा सदा के लिए महान और श्रेष्ठ बनाएगा। ये सत्संग इतना पवित्र है, इतना महान है, मानव को महामानव और दानव को मानव बना देता है। एक दानव प्रवृत्ति का होगा वो क्या बन जाएगा? मानव बन जाएगा। और एक देखिए सज्जनों, मानव होगा तो क्या बन जाएगा? महामानव बन जाएगा। महामानव बनने के लिए महान चीज की जीवन में आवश्यकता है, और दानव से मानव बनने के लिए मानव के जीवन में ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है, ज्ञान नेत्र की जरूरत है। ज्ञान जो है हमारे अंदर जब तक नहीं होगा तो हम अपने जीवन के बदलाव ला नहीं सकते। हम संसार की हर चीज का महत्व राज अधिक समझेंगे, पर भगवान की भक्ति का राज और महत्व समझ पाने वाले नहीं है। इसीलिए संत ऋषि हम आपको आवाज लगाते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला, सोई फल सिद्धि सब साधन भोला। हे मनुष्य, मनुष्य के जीवन में बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संग कैसा है, क्या है? आप मानस के पाठक हैं, आप सबको मानस, रामचरित्र मानस का नियम से आप पाठ करते हैं। और संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने जो बात कही है वो बात को समझने का प्रयास नहीं करते, केवल हम पाठ करते हैं और गा करके लाल कपड़े में बांध करके रामचरित्र मानस को रख देते, पर वह कह क्या रहे उस पर विचार नहीं करते। आप सभी लोग श्रद्धा से मानस का पाठ करते हैं, और सज्जनों पाठ करने के बाद मुझे करना क्या है? क्या पाठ ही करने तक रहना है? नहीं, उससे आगे हमको कुछ और भी करना है। जैसे एक बच्चा विद्यालय में जाता है और सज्जनों वो एक क्लास की किताब को पढ़ता रह जाए, आगे किताब पढ़ने का कोशिश ही न करे, पढ़ने का कोशिश ही न करे, मात्र एक ही क्लास के किताब को पढ़ के आगे पास ही न हो, तो भाई मास्टर साहब भी हैरान रहेगा, और सज्जनों बच्चा का भी आगे विकास होने वाला नहीं है। वो जहाँ का तहाँ जस का तस, एक कक्षा में तो किसी तरह पहुंच गया था, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। देखिए सज्जनों, क्या कोई उससे आगे खुश होगा? कोई समझदार, कोई बुद्धिमान, कोई पढ़ा लिखा, क्या वो बालक को देख करके खुश होगा? नहीं होगा। इसी तरह से आप हम भी मानस का पाठ करते हैं, रामचरित्र मानस को पढ़ करके सुन करके उस पर विचार नहीं करते। विद्वान लोग, महान पुरुष, संत ऋषि क्या हमको देख के खुश हो जाएंगे, या हम भक्ति के राह पर आगे बढ़ पाएंगे? असंभव है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में ये सत्संग क्या बताया, एक फल के समान है। अन्य साधन कैसा बताया, एक फूल के समान है, और फल खा के मनुष्य जीवन में तृप्ति को प्राप्त करता है। अगर भूख लगी है वो क्या खाता है? कोई न कोई फल खाता है, फूल तो नहीं खाता। फूल तो तरह तरह के वैरायटी के फूल होते हैं, पर वो खा के चुदा मिटा नहीं सकता। फल खाता है, चाहे कोई भी फल हो, खा करके अपनी भूख को मिटाता है। इसी तरह से हमारे संतों ने कहा
जितने भी साधन है, जितने भी कर्म कांड हैं, हम अपने जीवन में करते हैं एक फूल के समान है, लेकिन सत्संग एक फल के समान है, जिसे ग्रहण करने के पश्चात जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है, आनंद ही आनंद मिलता है और सुख ही सुख मिलता है। फल खाया, पेट भर गया, तृप्ति को प्राप्त कर लिया। भूखे भजन न होवे गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। भाई भूखे होगे तो भगवान का भजन भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आपका पेट व्रत कर भी रखा है, कुछ न कुछ तो आप खाते हैं ना। अभी नवरात्रा का पावन पर्व हमारे समक्ष आ रहा है और हम कुछ न कुछ खाते हैं और कहते हैं व्रत किया है, और अगर भूख लगी है तो उसमें भी आपको व्रत अच्छी तरह बस व्रत में आनंद नहीं आता। अरे हमको तो फल खाने को नहीं मिलता और तरह तरह की चीजें खाने को, ड्राई फ्रूट खाने को नहीं मिलता, तो हम क्या व्रत करें? आप विचार करते हैं। लेकिन सज्जनों, वहां पर भी हमको कुछ न कुछ खाना पड़ता है। मेरा कहने का भाव, मनुष्य आज विचार नहीं करता कि सत्संग भी एक फल के समान है, जिसका ग्रहण करने से, जिसका सेवन करने से हमारी आत्मा में तृप्ति मिलती है, हमारी आत्मा में शांति मिलती है। जन्मों जन्मों की भूखी प्यासी ये आत्मा तड़प रही है और हम इसको क्या कर रहे हैं? भोजन नहीं देते। शरीर का भोजन तो 2 बार 3 बार 4 बार दे देंगे, लेकिन आत्मा का जो भोजन है, आत्मा का जो खुराक है, वो क्या है? उसे हम दे नहीं पा रहे। उसी को देने के लिए ये भगवान और संसार के अंदर आकर के मानव को समझाने का प्रयास करते हैं सत्संग के माध्यम से। जो समय का सद्गुरु है वह मानव को समझाने का हर युग में प्रयास किया और आज भी हमारे समक्ष आवाज लगा रहे। क्या करें? ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगी है गली गली, राम नाम के हीरे मोती और संत बिखेरे गली गली। गली गली आवाज लग रही है। गुरु महाराज जी ने गली गली साधु संतों को भेजा है और हर प्रांत के अंदर आश्रमों का निर्माण है। और देखो, भक्त जाकर के भगवान का भजन करेगा, आत्मा का ज्ञान को जानेगा, अपनी आत्मा का उत्थान करेगा। और जिसके लिए गुरु महाराज जी हमारे जीवन में कितनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं और हम आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हाजिर में हुज्जत तो गैर की तलाश। समय समय पर महान शक्तियां ये धरती पर आते हैं तो मानव समझ नहीं पाता, और जब चले जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? आना आना रे श्याम, हमारे हरि कीर्तन में आप भी आना, और संग में किसको लाना? राधा को लाना, और सुंदर रास रजाना हमारे हरि कीर्तन में। आज तो देखिए पूरा दलबल सज्जनों, महान शक्तियां गुरु महाराज जी अपने साथ लेकर के समाज को सतदिशा देने के लिए, समाज को क्या करने के लिए? महान बनाने के लिए, मानव का जीवन को सुधारने के लिए पूरा दिव्य परिवार हम आपके जीवन में आवाज लगा रहे हैं और दिन रात अथक प्रयास करके क्या कर रहे हैं? देखिए, महान शक्तियां हम आपको जगा रहे हैं। ऐसा कोई युग ना होगा, ऐसा कोई समय नहीं होगा जो इस युग के अंदर हम आपको आनंद मिल रहा है, और इस युग के अंदर हम आपके जीवन में ज्ञान के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है, भजन के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है, सेवा के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है, सत्संग के लिए प्रेरणा दिया जा रहा है। पर इन प्रेरणाओं को जो भक्त समझ गया वो अपनी आत्मा का कल्याण करेगा, और जो नहीं समझ पाया वो पछताता रह जाएगा। पछताओगे पछताओगे, फिर बेला हाथ न आएगा। ये वक्त हाथ आने वाला नहीं है, इसीलिए है वक्त कर याद भगवान को, तेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। हे भाई, तेरा बिगड़ा हुआ मुकद्दर संभल जाएगा।
और हम आप अपने मुकद्दर को संभालना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, महान बनाना चाहते हैं, तो वक्त यही है भगवान ने हम आपको दे रखा है। इसी वक्त में हम विचार करें और महान पुरुषों के वचनों को अपने जीवन में शिरोधार करें, जिससे हमारा जन्म पाना सार्थक हो जाए। आप लोग एक भजन सुनेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठा बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठा बंधन, झूठी है ये माया। झूठे श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। झूठे श्वास का आना जाना, झूठी है ये काया। मोहे प्यारो लागो तेरो धाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग तेरे रंग में मोहन, छोड़ दिया जग सारा। रंग तेरे रंग में मोहन, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे नाम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे नाम की जोगन, लेकर मन एक तारा। पूरी बाह पकड़ लो श्याम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। गिरधारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा तेरे चरणों में आस की जोत जलाए। जीवन मेरा तेरे चरणों में आस की जोत जला। मुहे प्यारो लागो तेरो नाम रे, बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तेरी लगी शरणाई।
नागर तेरी लगी शरणा मोहे प्यारो लागो तेरो नाम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। भक्त मीरा ने जब भगवान कृष्ण का सानिध्य पाया और जीवन का सार सत्य समझ लिया, भक्त मीरा कहती है मोहे प्यारो लागो तेरो नाम रे बनवारी जीने का सहारा तेरा नाम रे। भगवान का नाम जीने का सहारा और उसका नाम भक्त ने कहा मुझे प्यारा लगा, इससे अलावा मुझे अच्छा कोई चीज नहीं लगता नहीं लगा। आज हम आपको संसार की माया ही अच्छी लगती है, संसार के लोग ही दिन रात मेरा 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 करते रहते, लेकिन संतों ने कहा मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा, 4 दिन का जहां में बसेरा तेरा। ये पिंजड़े का पंछी निकल जाएगा, हे भाई मेरा मेरा न कर कुछ यहाँ ना तेरा। ये 4 ही दिन की चकाचौंध है। इस चकाचौंध को पाकर के प्रभु परमात्मा के नाम से आज हम दूर हैं और माया में चूर हैं। इसीलिए संत समझाते हैं जागो वक्त यही है, जागो रे जिन जागना यही जागन की वारी, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारी। समय अंत आ जाएगा, न कोई जगाएगा न कोई जगेगा, यही वक्त है जगने का और भगवान के नाम का साधना करने का, भगवान की सेवा करने का, भगवान का गायन करने का यही समय है। हाथ से समय निकल गया, पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। सो परत्र दुख पावही शर दुनि दुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सबको दोष देंगे पर अपने आप को दोष नहीं देंगे कि मुझे परमात्मा ने इस दुनिया में इतना सुंदर तन दे के क्यों भेजा है और मैं कर क्या रहा हूँ। ये बात का विचार इस माया की चकाचौंध में मनुष्य विचार नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। इसीलिए सत्संग मानव को संदेश देता है, यही मौका है। हे मानव, जीवन को महामानव बनाने का ये वक्त है और ये सत्संग से लाखों पतितों ने जीवन संभाला। देखिए आज हम सभी गा रहे हैं, पर उन्हीं पतितों में से और पावन पतित को पावन बनाने वाला और हम क्या हैं ये तो हमको पता है कि भाई भगवान के भजन के बिना ये जीवन हमारा निरस है, बेकार है, बर्बाद है। और जिन्होंने जीवन को सार्थक बनाया, महापापी को भी पावन बनाते हैं साधुजन। आप सभी सुन रहे थे, हृदय में ज्ञान की ज्योति, बाहर की ज्योति तो सभी को जला रहा है और सजनों वो ज्योति से हमारा हृदय प्रकाशित होने वाला नहीं है। ज्ञान की ज्योति समय का सद्गुरु मानव के जीवन में बताता है, जनाता है और जो उनकी शरण में भाव के साथ गया, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाए भक्ति मनी सब सुख
खानी कि भाई भक्ति की खान हम सबके कहाँ है? बाहर जगत में नहीं है, अंदर है। पर अंदर की चीज को जब भाव के साथ तत्व वेदा की शरण में जाओगे, आप हमारे अंदर वो खजाना, वो दौलत, वो प्रकाश अंदर ही है, बाहर नहीं है। जिसने भी पाया अंदर खोज किया, बाहर की खोज कर भी लोगे, पा भी लोगे तो दुनिया में छूट जाएगा। जिसको भी आज हम इकट्ठा करने में लगे हैं, ये दुनिया में छूट जाएगा। ये हमारे साथ में जाने वाली अजर अमर दौलत नहीं है, लेकिन जो राम नाम की दौलत है वो हमारे साथ जाएगी, यहाँ भी और वहां भी। उसी दौलत को इकट्ठा करने के लिए ये भगवत चर्चा, ये महान पुरुषों की जो आवाज है आज हमारे सामने सुनाया जा रहा है और हमको सुनने का मौका मिल रहा है। लेकिन मौका से चूक गया, जीवन हमारा बेकार हो जाएगा। बेकार है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। भगवान के भजन के बिना ये जीवन निरस है, बेकार है, बर्बाद है। ये जीवन को सार्थक बनाने के लिए संत ऋषि कहते हैं यही मौका है, यही वक्त है। और जिसने वक्त को समझ लिया और समय पर प्रभु परमात्मा की भक्ति से अपने आप को सराबोर कर लिया तो उसका जीवन धन्य हो गया। तो सज्जनों, मौका तो हमको मिला है, पर मौका से लाभ उठाना नहीं चाहते। पर सत्संग हमको बार बार याद दिलाता है। जब मोह में सो जाते हैं तो मोह की नींद से जगाने वाला ये भगवत चर्चा है। तो देखिए, जो गुरु महाराज जी के चरणों का भक्त है और वो क्या करता है, वक्त पर गुरु महाराज जी की महिमा को सुन करके, सत्संग की महिमा को सुन करके, भगवत चर्चा को सुन करके अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करता है कि इससे बड़ा दौलत, इससे बड़ा खजाना दुनिया में और कोई है ही नहीं। भगवान के नाम से अपने चित्तवृत्ति को जोड़ देता है, वह मानव का जीवन श्रेष्ठ और महान हो जाता है। तो हम आपको भी मौका मिला है, यही मौका को पाकर के आप हम भजन, भक्ति, सेवा, सत्संग की कमाई करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। तो मैं भी आप सबके समक्ष यही अर्जी और प्रार्थना करूंगी, आओ वक्त मिला है, भजन, सेवा, सत्संग की कमाई से यह मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करे, अपना जन्म जन्मांतर को सुधारे। तो सज्जनों, अधिक विचारों को न रखते हुए मैं भी विचारों को विराम दूंगी। आप सभी लोग समझदार है और समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। आगे आरती होगी, आप सभी आरती प्रसाद लेकर के अपना यथा स्थान को प्रस्थान करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, साचे दरबार की, सत्य सनातन धर्म की, मानव धर्म की जय।